Hello students, I am Vinita Srivastav, class 10th, Biology, chapter 3, How do organisms reproduce? Student, how do organisms reproduce? मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है. रिप्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगेन प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. मतलब जो प्रोडक्शन है वो क्या कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग है, जो है ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी स्पीशीज के, ओके, इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. We can say that reproduction is the creation of new living things from the existing living things. Actually, one of the most important characteristics of living organisms is their ability to produce more members of their species. Reproduction is essential for the survival of a species on the earth. Reproduction जो process है वो बहुत ही important है, essential है इस अर्थ पर अपनी ही स्पीशीज को सर्वाइव करवाने के लिए. राइट. प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीशीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम. सिमिलरली क्या होता है? इसी तरह से कैट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटन्स. कैट जो रिप्रोड्यूस करती है वो किसको जन्म देती है? किटन्स को. सो दैट देयर स्पीशीज़ में लिव फॉर एवर, इसीलिए उनकी स्पीशीज़ जीवित है हमेशा. एंड डॉग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू पपीज़ सो दैट देयर स्पीशीज़ में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स टू ग्रो मोर प्लांट्स सो दैट देयर स्पीशीज़ में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इसेंशियल. It is clear from the above discussion that for a species of a plant or an animal to continue living on this earth, it must reproduce. Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their parents. जो रिप्रोडक्शन है, जो ऑर्गेनिजम्स को जन्म देती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा, वो क्या करते हैं? उनमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एज अ पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स, कैट्स ऑलवेज प्रोड्यूस किटन्स, एंड सनफ्लावर सीड्स ऑलवेज प्रोड्यूस सनफ्लावर प्लांट्स. However, some species of the living organisms cannot produce due to certain reasons. Then the organisms of this species will gradually die out and disappear from this earth one day. Student, please note that the existing organisms or organisms are called parents and the new organisms produced by them are called offsprings. For example, मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पेरेंट्स. जब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स. और जिन ऑर्गेनिजम्स से को वो प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा जाता है ऑफस्प्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, आर फादर एंड मदर आर पेरेंट्स एंड वी देयर चिल्ड्रंस आर द ऑफस्प्रिंग. ओके. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की. Types of reproduction. There are two main methods of reproduction in living organisms. First one is asexual reproduction and sexual reproduction. Okay students, reproduction के two mainly methods होते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. This means that the new living organisms can be made
either by the method or of asexual reproduction or by the methods of sexual reproduction. Asexual reproduction, the production of a new organisms from a single parent without the involvement of sex cells is called a asexual reproduction. It is called asexual reproduction because it does not use special cells called sex cells, gametes, for producing a new organisms. In asexual reproduction, a part of the parent organisms separate off and grows into a new organisms. Some of the examples of asexual production are, अब asexual production में मैंने आपको बताया क्या होता है. asexual production में क्या होता है, इसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है. इसमें जो किससे होता है प्रोड्यूस? फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं. इसमें कोई भी किसी भी तरह के सेक्सल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शंस आर बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस, जिसे बोला जाता है ब्रेड मोल्ड्स पर होती है, ये देखा होगा आपने. रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को हम फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं. फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट्स. ओके, अब हम बात करते हैं इसमें. अब आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन. अब आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो अभी मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा सेक्सुअल प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन. द production of a new organisms from the two parents by making use of their sex cells means gametes is called a sexual production. Sexual production में क्या होता है? Sexual production में टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनके सेल्स का फ्यूज़न होता है. जब सेल्स का फ्यूज़न हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म होता है. ओके, उससे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, बनता है. इन सेक्सुअल प्रोडक्शन द सेक्स सेल्स ऑफ वन पेरेंट फ्यूज विद द सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट्स टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड अ जाइगोट. दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स. ओके स्टूडेंट्स, द humans, fish, frogs, cats and dogs are reproduced by the method of sexual production. Most of the flowering plants also reproduce by sexual reproduction. Okay friends, I hope you understand and thank you.